राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शकुन सिंह। शहर शहर गर्मी का कहर। पिछले 10 दिनों से हरियाणा में मानसून की गतिविधियों पर ब्रेक लगा हुआ है। सूरज सितम ढा रहा है। सूरज की तपती किरणें और लू ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। हरियाणा में भी गर्मी का कहर अपने चरम पर है। यहाँ भी गर्मी का टॉर्चर लगातार बढ़ रहा है और लगातार लोग गर्मी से काफी ज्यादा परेशान हैं, त्रस्त हैं। हर जगह गर्मी का सितम लगातार जारी है। हरियाणा में कई जिले लगातार गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सिरसा और रोहतक में सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की गई है। सिरसा में 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। वही बात की जाए रोहतक की तो रोहतक में 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। और देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जिलों का तापमान बता रहे हैं। सिरसा में 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। बात करें रोहतक की तो रोहतक में 46.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। पारा प्रचंड है। हिसार में भी वहां पर 43 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। बात की जाए महेंद्रगढ़ की तो महेंद्रगढ़ भी तापमान लगातार 43 डिग्री पर पहुंचा हुआ है। पारा कई जिलों में 40 डिग्री के पार है, चाहे भिवानी हो, जिंद हो, चरखी दादरी हो या फिर कहतल हो। कैथल में और इन तमाम 4 जिलों में लगातार पारा 42 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है और पारा इसी वजह से प्रचंड है और लोग शहर शहर गर्मी से त्रस्त हैं, परेशान हैं। गर्मी इस तरह अपना कहर बरपा रही है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो चुका है। सुबह के 10 बजते ही या फिर 9 बजते ही गर्मी अपने सितम पर होती है। और उसके साथ ही बात की जाए मेवात की तो मेवात में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अंबाला, फरीदाबाद, रेवाड़ी इन तमाम जिलों में भी पारा 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। और देखिए लगातार जो तापमान है वो 40 डिग्री के पार पहुंचा हुआ है। पंचकुला में भी तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। पलवल और सोनीपत में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। और इसी के साथ ही सिरसा और रोहतक में जहां सबसे ज्यादा गर्मी है तो बात की जाए करनाल और पानीपत की तो वहां पर भी तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं बढ़ती गर्मी को लेकर इंडिया न्यूज ने मौसम विभाग के निदेशक से खास बातचीत की। निदेशक ने बताया कि इस बार सामान्य से ज्यादा मानसून की उम्मीद है। 14 जून के बाद से ही मौसम में परिवर्तन आएगा और गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में पारा 46 डिग्री के पार है। रेड अलर्ट भी इसको लेकर जारी किया हुआ है। तपती गर्मी झेलने के बाद अब लोगों को इंतजार है कि आखिर मॉनसून कब तक दस्तक देने वाला है। और इसी बारे में जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मौसम वैज्ञानिक सुरेंद्र पॉल साहब। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और जून जुलाई में अक्सर मॉनसून जो है वो भी दस्तक दे देता है, तो कब तक अनुमान लगाया जा रहा है कि मॉनसून जो है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में आए? देखिए, अभी स्थिति मानसून की इस तरह से है कि महाराष्ट्र के आसपास मानसून रुका हुआ है और अगले 3 दिनों में 14 के आसपास एक्सपेक्टेड है कि मानसून में कुछ मूवमेंट आएगा, कि फर्दर मूव करेगा सेंट्रल इंडिया और एडजॉइनिंग एरियाज़ में, और फिर इवेंचुअली जो है नॉर्थ में भी आएगा और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी। जहाँ तक डेट की बात है, क्योंकि अब मॉनिटर कर रहे हैं हम इसको, क्योंकि मानसून का अगर मूवमेंट बड़ा स्मूथ होता है फिर तो समय पे मानसून आएगा। हमारे यहाँ 25 जून के आसपास मानसून पहुँचता है। अगर इसमें कुछ जो है कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती है, कुछ रुकावट आती है, फिर हम उसको मॉनिटर करेंगे। और जो अभी की स्थिति बनी हुई है इसमें हीट वेव, जैसे सीवियर हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस पंजाब, हरियाणा के ज़्यादातर जिलों में चल रही है। और जो मोस्ट इम्पेक्टेड ज़िले हैं उसमें मुख्य तौर पर ये एरिया, अगर पंजाब हरियाणा का हम लेते हैं, ये पूरा बेल्ट जैसे आपको डार्किश दिख रहा है, यहाँ पे ज़्यादा असर है। जैसे पंजाब की बात करें तो फिरोजपुर, फजिल्का, बठिंडा, मुक्तसर, फरीदकोट, मानसा, संगरूर, और इसी तरह से हरियाणा में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, रोहतक, झज्जर, ये सारा एरियाज़। तो अभी ये जो कंडीशंस है, हमने यहाँ इस एरियाज़ में हमने रेड अलर्ट रखा हुआ है, ये पूरी पॉकेट्स में 3 दिन का, और बाकी में ऑरेंज अलर्ट रखा हुआ है। लेकिन इसमें चेंज जो है अभी 14 के आसपास या 14 के बाद आएगा, क्योंकि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ शुरू हो जाएगी। तो ये वाला जो आपका जो ज़िले हैं यहाँ पे कुछ
रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, पंजाब, हरियाणा एंड ऑल ना, इस एरिया में। फिर 16, 17, 18 के आसपास जो है बाकी पॉकेट्स में आएगा, और 18, 19 और 20 में इवेंचुअली वो जो बारिश है तो इससे रिलीफ मिल जाएगा। सर वैसे मॉनसून आप कह रहे हैं कि अभी महाराष्ट्र में रुका हुआ है, 14 के बाद जो है इसका मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर टाइमली मॉनसून यहाँ पर पहुँचता है उत्तर भारत में तो किस तरह का इस बार मॉनसून का जो एक्सपेक्टेशन है, कैसा रहने वाला है इस बार का जो मॉनसून? नहीं, मानसून तो सामान्य से ज़्यादा का प्रेडिक्शन है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं तो सामान्य का प्रेडिक्शन है। उसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ पे नॉर्मल मानसून है। लेकिन ये जो लद्दाख का एरिया है वहाँ पे कुछ कम आ सकता है। तो हमारे यहाँ तो अच्छे मानसून का, और लगभग 114% के आसपास जो है एक्सपेक्टेड है मानसून की बारिश जून टू सितंबर में होगी। तो मानसून अगर समय पे आता है और डिले भी होता है तब भी जो है स्थिति मानसून की अच्छी रहेगी। इस साल बारिश एटलीस्ट जो है काफ़ी अच्छी रहेगी। तो जून महीने में आप ये कह रहे हैं कि जून महीने माह के अंत तक भी कहीं ना कहीं इस गर्मी से निजात मिल सकती है और मानसून दस्तक दे सकता है? गर्मी से निजात तो मैं अभी आपको 18, 19 के बाद मिल जाएगा। 19 और 20 में कुछ बारिश की संभावना है उन दिनों। और चेंजेस तो मैंने आपको बताया कि 14 और 15 के आसपास वैसे ओवरऑल चेंजेस आ जाएंगे। कुछ विंड्स की दिशा बदल गई, उससे कुछ विंडी वेदर आ जाएंगी, वो सब तो हो जाएगा। लेकिन जो रेन्स हैं वो थोड़ी इंक्रीज, जो बारिश की जो इंक्रीमेंट रहेगा रेन में वो 18, 19 और 20 में रहेगा। अभी क्या मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स चल रहे हैं, क्योंकि आपने दिखाया कि कई जगह पे रेड अलर्ट्स हैं, कई जगह पे ऑरेंज अलर्ट्स हैं? देखिए, ये इस पॉकेट्स में तो सारा आपका जो है 45 टू 46 और 47, इवन बठिंडा 47 के आसपास टेम्परेचर चले गए हैं। ये जो ये बेल्ट है पूरी, और बाकी वाले जो एरियाज है वहाँ 43 टू 45 के बीच में। हरियाणा की बात करें तो कितना मैक्सिमम? हरियाणा में 46.2 जो है रोहतक और सिरसा में हाईएस्ट अभी तक गए हैं, और पंजाब में 47.6 जो है बठिंडा में रिकॉर्ड किया गया है। तो क्या आप लोगों की तरफ से एडवाइजरीज जो हैं वो इस वेदर में जारी की गई है मौसम? बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है वो बिल्कुल जारी की गई हैं। और 3 दिन के लिए रेड अलर्ट हमने, जो मैंने ज़िले आपको बताया जो ज़्यादा इम्पेक्टेड है वहाँ रखा हुआ, बाकी जगह ऑरेंज अलर्ट है। तो क्योंकि इससे जो सर्विसेज अफेक्टेड होती है उसमें बिजली, पानी, खेती है, टूरिज़्म है, इन सब के ऊपर असर पड़ता है। तो वो हमने जो है कंसर्न डिपार्टमेंट्स को एडवाइजरी दी हुई है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल साहब बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एडवाइजरीज भी समय समय पर विभाग की ओर से जारी की जाती हैं, और 14 जून के बाद मानसून को लेकर जो मूवमेंट है वो हो सकता है, और सामान्य से ज़्यादा मानसून जो है वो इस बार एक्सपेक्टेड है। और 14 तारीख के बाद से ही जो टेम्परेचर्स हैं उनमें कुछ बदलाव होगा, और गर्मी से थोड़ी निजात जो है वो आम जनता को मिलनी शुरू हो जाएगी। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़। वहीं रोहतक वो जिला है जहां गर्मी लगातार अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है। बीते दिन 46 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था और आज भी गर्मी का कहर वहां पर बरकरार है। प्रदेश में लगातार झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। आलम यह है कि लोग परेशान हैं, न केवल लोग बल्कि पशु पक्षी भी बेहाल हैं। इस वक्त हम रोहतक के पोस्ट इलाके में खड़े हुए हैं। ये वो सड़कें हैं जो आए दिन वाहनों से और लोगों से भरी रहती थी, लेकिन फिलहाल ये जो है खाली पड़ी हुई है, क्योंकि जो इक्का दुक्का लोग बाहर निकल रहे हैं, जो जरूरी काम से बाहर निकलेंगे। कुछ ऑटो वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गर्मी की बात करें तो कितनी गर्मी सर बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी की वजह से ना काम भी देखो बिल्कुल ठप पड़े हैं। गर्मी की वजह से स्टूडेंट वगैरह वो भी मोस्टली छुट्टी पड़ी हुई है, इसलिए कोई भी घर से बाहर निकल के राजी नहीं होता है। रोहतक की बात करें तो टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास रहता है। पहले कभी ऐसा देखा था? ऐसा देखो ज़्यादा उम्र तो ही नहीं है, इसके लिए हम ज़्यादा बता तो नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक मेरा हिसाब है अब 3-4 दिनों में 100 से ज़्यादा गर्मी है। ज्यादा गर्मी पड़ रही, तो फिर कैसे बचाव कर पाते हैं? सरकार क्या करते हैं, घर चले जाते हैं, काम तो होता नहीं है, बेकाम में गैस फूकनी पड़ती है, इसलिए। तो ये स्थानीय लोग हैं, इनका कहना है कि जो गर्मी की वजह से जो काम है वो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, और जो है इतनी भयानक गर्मी है। यदि अकेले रोहतक की बात करें तो रोहतक में जो टेम्परेचर है कल 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था,
और आज भी जो है फिलहाल 44 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। आप देख सकते हैं कि लोग अपने तरीके से इंतजाम जरूर करते हैं, मुंह पर कपड़ा ढांप के रखते हैं, इसके अलावा हाथों को भी ढांप के रखा जाता है। और जो बेल फल है उनका जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और व्यवस्थाओं की बात करें तो प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाओं का दावा किया जा रहा है, बहरहाल वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो बिजली के कट है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। 3 से 4 घंटे तक बिजली नहीं आ रही है, जिसके कारण जो लोग हैं जो अपने घरों में हैं वो भी राहत नहीं पा रहे हैं। और जिस तरह से जो दावे किए जा रहे थे वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। बहरहाल लोगों से इंडिया न्यूज हरियाणा भी यही आग्रह करना चाहेगा, जरूरी हो तभी वो अपने घरों से बाहर निकले। इसके अलावा बेल फल का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, डिहाइड्रेशन का जो है ख्याल रखे, और सिर पर कपड़ा बांध के रखे, या जो भी हाथ है उनको भी ढांप के रखे। तो कोशिश ये रहे कि दिन में लोग जो है ना निकले। यदि कोई जरूरी काम है तो सुबह जल्दी करें या फिर शाम को जो है काम करें। यदि रोहतक की बात करें तो आज जो है तेज हवाएं चल रही है, लू चल रही है, जिसके कारण भी जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश से। उधर भीषण गर्मी के चलते कैथल में पेट्रोल पंप संचालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तापमान 40 डिग्री से ज्यादा होने की वजह से मशीनों ने काम करना बंद कर दिया है। मोटर को ठंडा करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल किया जा रहा है। गर्मी प्रचंड है और ऐसे में सभी का बुरा हाल है। और ऐसे में मैं एक ऐसी चीज दिखाना चाहूंगा कि आप कहेंगे कि वाह गर्मी, बाप रे बाप। ये देखिए, पेट्रोल पंप की जो मशीनें हैं वो भी काम नहीं कर रही है। सिर्फ पेट्रोल की मशीनें जो जिनसे पेट्रोल डलता है वो मशीनें काम नहीं कर रही है, क्योंकि गर्म हो जाती है बहुत ज्यादा। और बर्फ और गीली बोरी लपेट कर बकायदा इन मशीनों को एक्टिव किया जाता है। नहीं तो इतनी ज्यादा गर्मी है जिसकी वजह से इसकी जो मोटर है वो पेट्रोल नहीं उठाती। रीजन काफी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, क्योंकि गर्म होने की वजह से कुछ स्पार्किंग भी हो सकती है, ये भी रीजन हो सकता है। ये मशीन गर्म हो जाती है, गर्मी की वजह से जो पेट्रोल है वो नहीं उठा पाती। ये इस मशीन में नहीं है, तमाम यहाँ जो पेट्रोल पंप है उनकी जो मशीनें हैं सभी में ये हाल है। यहाँ 2 मशीनें लगी हुई हैं, दोनों की दोनों मशीनें में ये हाल है। और बकायदा बोरी रख के, बर्फ रख के इनको पेट्रोल डालना पड़ता है। और मैं कहूँ लगभग 10 बजे से लेके 3-4 बजे तक ज्यादा ये हाल है, ज्यादा गर्मी में ये परेशानी होती है। हम पूछते हैं कारण क्या है, किस वजह से ये दिक्कतें हैं। यहाँ पेट्रोल पंप पे जो कर्मचारी काम करते हैं इनसे पूछते हैं, क्या नाम है? रिंकू है जी। ये इस पे बोरी और बर्फ क्यों रख रखी है? ये असेंबली तेल गर्म हो जाती है, तेल छोड़ जाती है, इसके कारण हम बर्फ रखते हैं या बोरी को गीला करके रख देते हैं। इससे ये असेंबली द्वारा तेल उठा लेती है। बार बार ऐसा गर्मी के तापमान ज्यादा हो जाता है तो इसके लिए हमें बर्फ रखनी पड़ती है, इससे तेल उठा लेते हैं, तेल डालते हैं। सिर्फ पेट्रोल की मशीनों में दिक्कत? हाँ, पेट्रोल की इंडियन ऑयल के पंप पे यही समस्या है। पेट्रोल की मशीनों में ये दिक्कत है क्योंकि पेट्रोल ड्राई होता है। हाँ जी, ये असेंबली तेल छोड़ देती है जी। असेंबली तेल छोड़ जाती है जिसकी वजह से फिर बर्फ और बोरी, हाँ, ठंडा पानी गिरना पड़ता है या बर्फ या बोरी, बार बार परेशानी, तापमान के कारण परेशानी आ रही है जी, ज्यादा गर्मी की वजह से। हाँ जी। तो किस टाइम से किस टाइम तक ये परेशानी? ये आती है 11 बजे से 5 बजे तक रहती है जी तकरीबन, जब लू चलती है। हाँ जी। दिक्कतें तो आप लोगों को भी आती होंगी? दिक्कत तो हमें भी है जी, बहुत ज्यादा दिक्कतें है। तो इनका कहना है कि गर्मी की वजह से सुबह 11 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ये समस्या आती है। मैं दोबारा एक बार फिर दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए कि जो पेट्रोल पंप की जो मशीन है उसके ऊपर बर्फ रखी हुई है, बकायदा बोरी गीली करके बोरी रखी गई है ताकि वो तेल डाल सके, क्योंकि ये मशीनें गर्म होने की वजह से तेल नहीं उठाती। और ये प्रचंड जो गर्मी पड़ रही है इसकी वजह से है, क्योंकि तापमान जो है इस वक्त लगभग 40 डिग्री है और ऐसे में सभी का बुरा हाल है। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलने से बचें, क्योंकि बाहर प्रचंड गर्मी पड़ रही है।
कैथल से वीरेंद्रपुरी, इंडिया न्यूज। उधर अंबाला शहर में पिछले कई दिनों से लगातार गर्मी पड़ रही है। आज गर्मी इतनी बढ़ गई कि पारा 40 से पार पहुंच गया। गर्मी के कारण कारोबार भी ठप हो गया है। सड़कें सुनसान पड़ी हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो बहुत जबरदस्त पड़ रही है। पिछले लगातार 5 दिन से इतनी ज्यादा गर्मी है कि जो तापमान है वो 40 डिग्री के करीब पहुंचा है। अगर बात करना चाहें तो ये सबसे बिजी रोड है और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि बिल्कुल जो रोड है इस समय खाली है। 12:30 बजे का समय है दोपहर के। कोई भी रोड पे जो व्हीकल है वो बहुत कम है। और अगर मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरें जो है, बिल्कुल गर्मी के कारण जो लोग हैं वो झुलस रहे हैं और गर्मी इतनी जबरदस्त है कि गर्मी के कारण जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। जो पेयजल है उनको पीकर लोग जो है गर्मी को दूर कर रहे हैं। ये गन्ने के जो जूस बनाते हैं उनकी रेडी है और लगातार जो है यहाँ पर लोग बने थे। भैया रश पड़ रहा है गर्मी में, बहुत रश पड़ रहा है जी, बहुत ज्यादा पड़ रहा है जी। गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ज्यादा गर्मी पड़ रही है, मेरे को चक्कर आने लगे खड़े खड़े यार। लोग आ रहे हैं पीने के लिए, बहुत आ रहे हैं जी। आपको भी लग रहा है जी गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी ज्यादा है। तो इसमें सिर्फ पेयजल ही है जो जैसे गन्ने का जूस या स्पंजी वगैरह आप ले सकते हैं, तो वही आप पी रहे हैं। तो लोग जो है वो कहीं ना कहीं गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं दिखाना चाहूंगा ये रोड जो कि सबसे बिजी रोड है, इस मॉडल टाउन भी जाया जाता है, लेकिन ये रोड आपको खाली नजर आएगी। और कहीं ना कहीं इस गर्मी में एक और दिक्कत है, जो दुकानदार हैं उनके भी काम का जो है ठप पड़े हैं और यहाँ से जो निकलना है वो भी गर्मी में दुश्वार है। जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं वो भी इस गर्मी में जो लू की लपेड़े हैं उनमें कहीं ना कहीं निकल रहे हैं और जो इस समय बचने का प्रयास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गन्ने का जूस, शिकंजवी जो है, इस तरह की चीजें, ये देखिए जो गन्ने का जूस है वो लोग पीकर। भैया गर्मी कितनी बढ़ रही है? बहुत ज़्यादा गर्मी है सर। तो इसमें क्या गर्मी में क्या बचाव होना चाहिए? बचाव तो ये ठंडी चीजें खाओ, घर बैठो आराम से और मुंह ढक कर जाए, मुंह ढक के चले जाए। तो कहीं ना कहीं लोगों का भी यही कहना है कि अपने मुंह को ढके, सिर को ढके और जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और गर्मी का बचाव एक ही है कि जरूरी हो तो घर से बाहर निकले, नहीं तो घर में रहें और शाम को काम करें। और लगातार जो दिन में है वो काम जरूरी हो तो करने पड़ते हैं, लेकिन जो गर्मी है अम्बाला में जबरदस्त पड़ रही है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अम्बाला से। उधर करनाल में भी आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। तापमान 41 पार पहुंच गया है। सड़कें खाली नजर आ रही हैं। बढ़ती गर्मी के कारण लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। भीड़भाड़ वाले बाजार भी खाली नजर आ रहे हैं और बढ़ती गर्मी और लू के कारण लोग अपने घरों में दुबक कर रह रहे हैं। देखिए, तापमान में लगातार उछाल बना हुआ है। बीते 5 दिनों से गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। हालांकि इससे पहले मौसम सुहावना जरूर बना हुआ था, लेकिन बीते 5 से 6 दिनों से गर्मी का प्रचंड रूप लोगों को देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का भी यही कहना है कि 17-18 जून के बाद ही मौसम में कोई परिवर्तन आएगा और गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। गर्मी बहुत तेज़ हो गई है। 42, 43, 45 डिग्री तक टेम्परेचर गया है। बारिश का कोई भी अनुमान नहीं है। लू भी चल रही है और उमस भी है, जिसकी वजह से आम जनता बहुत परेशान है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को पशु पक्षियों और जानवरों का ध्यान रखते हुए पानी के डोने, कटोरे, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। आम जनता के लिए जैसे एक कारसी पे हम लोग छबील वगैरह लगाते हैं, हमें लगानी चाहिए। हर जगह पर पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। हम लोगों को खुद को भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। नारियल पानी, नींबू पानी पीना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी हाइड्रेट रहे और हमें हीट स्ट्रोक्स या बीमार होने का अंदेशा ना रहे। आजकल टेम्परेचर 2 दिन से बहुत गर्मी पड़ रही है। 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है। दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 4-5 बजे तक तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है। AC भी इतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे। तो बस यही सलाह देना चाहूँगा कि अपना पानी पीते रहें, शिकंजी वगैरह, लस्सी वगैरह पीते रहें और अपने गर्मी को अपने शरीर के ऊपर हैवी। उधर फरीदाबाद में दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों का काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं लोगों ने बताया कि वो अपना बचाव नींबू पानी पीकर या फिर घर से निकलते टाइम अपने सर पर कपड़ा बांध कर करते हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों का ये भी कहना है कि अभी से इतनी गर्मी है तो आने वाले समय में आखिर हाल क्या होगा।
से निकलने में तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है कि सुबह मॉर्निंग में भी अगर 9:30-9 बजे भी करीबन इतना गर्मी है कि मेरे साथ कल एक लड़का था वो चक्कर आके गिर गया। और अभी जैसे हमारे पास छोटा बच्चा है तो हम इसे तौलिया डाल के लाए हैं ताकि सर पे हीट ना पड़े। और सुबह से लेके शाम तक कितना ही पानी पी लो कोई असर नहीं होगा, और ठंडा पानी जितना ही पी लें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और घर से निकलने में बहुत परेशानी है। बहुत दिक्कत है ये बेटा, बहुत ज्यादा। काम काज करने में कितनी परेशानी आती है? काम काज में बहुत परेशानी, बस की नहीं है काम करने से। गर्मी पानी पी पी के मर रहे हैं कतई। बेटा नींबू पानी पीते हैं, सिर पे सारा कपड़ा रख लेते हैं सर्दियों जब कहीं जाते हैं। और फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।